8 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस रिलीज होती हैं जिसमें सऊदी अरेबिया की सड़कों पर 3 पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट को बड़े बड़े ट्रक्स में देखा गया। जद्दा की सड़कों पर इन एयरक्राफ्ट को देखकर लोगों ने इनकी वीडियोस बनाई और उन्हें अपलोड करना शुरू कर दिया। और इनकी इतनी सिक्योरिटी के साथ साथ कई पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स भी उनके आगे पीछे दिखाई दिए। इनकी वजह से कई जगह पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया, तो कई लोगों ने इस हैरानकुन मंजर को देखकर एंजॉय भी किया। दोस्तों, ये तीनों प्लेन्स हैं सऊदी एयरलाइन के बोइंग 777, जिन्हें 26 व्हीलर ट्रक्स पर ले जाया गया। पहले तो सबको लगा कि शायद जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्हें करीब ही कहीं मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन इन 100 मीटर के लंबे प्लेन्स की असल मंजिल यहाँ जद्दे से 850 किलोमीटर दूर सऊदीया का कैपिटल रियाद है। जी हाँ, रोड के जरिए इन एयरक्राफ्ट को इतनी दूर ले जाने वाला अब सऊदीया पहला मुल्क बन चुका है। हिस्ट्री में इस रिकॉर्ड को 2004 में यूरोप ने बनाया था, जब एक कॉनकॉर्ड को हेथ्रो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के NMOF यानी नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्लाइट में भेजा गया और इस सफर में 643 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हुआ था। लेकिन सऊदीया ने अब एक नहीं बल्कि 3 प्लेन्स को इतने लंबे फासले पर भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सऊदीया ने ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया बल्कि एक मार्केटिंग स्टंट भी पेश किया, जो था लोगों की अटेंशन को हासिल करना, जो लगभग कामयाब भी हो गया है। तो चलें अब जानते हैं इन सब के पीछे क्या माजरा है और क्यों इन प्लेन्स को बाय रोड ले जाया गया। आए जानते हैं सब कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इन 3 प्लेन्स में से एक प्लेन 1998 में सर्विस में आया था। इसे सर्विस में 18 साल गुजरने के बाद 2017 में ग्राउंड कर दिया गया और बाकी के 2 प्लेन्स भी 1998 और 1999 में सर्विस में आए थे, जिन्हें 2016 और 2017 में ग्राउंड कर दिया गया था। अब ये पिछले 8 सालों से जद्दा एयरपोर्ट पर खड़े थे, लेकिन 2024 में इन्हें रियाद पहुंचाया गया। अब इनका सर्विस टाइम अप्रोक्सीमेटली 25 साल होता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर इन प्लेन्स को यूज करने से मना कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्लेन्स के ग्राउंड करने के बाद क्या इन प्लेन्स को जाया कर दिया जाता है? असल में नहीं, बल्कि इन प्लेन्स को ज्यादातर एयरक्राफ्ट बोनयार्ड में पार्क किया जाता है, जहां प्लेन्स लंबे अरसे तक पार्क रहते हैं। अब ये बोनयार्ड बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जो ड्राई होता है, जैसा कि डेजर्ट्स होते हैं। इन जगहों में प्लेन्स को पार्क किया जाता है और पार्क करते टाइम इनके इंजन और सेंसिटिव पार्ट्स को फुल कवर अप किया जाता है ताकि वो डस्ट और गंदगी से बच सकें। अब इन प्लेन्स को यूज नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी देखभाल नहीं की जाती, बल्कि इन प्लेन्स की मुकम्मल मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है। इनमें अगर कोई पार्ट्स यूजफुल हों तो उन्हें निकाल कर दूसरे एयरक्राफ्ट में यूज कर दिया जाता है। अब इन प्लेन्स को कई और पर्पजेस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसा कि फ्लाइट सिमुलेटर को दूसरे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, और इन सब के अलावा दुनिया भर में इन्हें टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे होटल्स, कैफेज और म्यूजियम में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो इन्हें अट्रैक्शन के लिए यूज करना चाहता है उसे पहले तो ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और अगर कोई रेस्टोरेंट बनवाना चाहता है तो उसे पहले एक प्लेन के पैसे करने पड़ेंगे और फिर उसके ट्रांसपोर्ट पर खर्चा भी करना पड़ेगा। प्लेन के पार्ट्स को सिर्फ ट्रक और ट्रेन के जरिए बाय रोड भेजना ही पॉसिबल है, और सऊदीया गवर्नमेंट ने भी इन्हें इसी मकसद के लिए भेजा। इन प्लेन्स की असल मंजिल है रियाद सीजन 2024। ये एक ऐसा मेगा इवेंट है जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करना। इस इवेंट को 14 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि बॉलीवार्ड वर्ल्ड, बॉलीवार्ड सिटी, किंगडम एरिना, वंडर गार्डन्स, जू, ड्यून्स, स्टूडियो टूर और सबसे न्यू और फेमस होने वाला बॉलीवार्ड रनवे भी शामिल है। अब इस सीजन के लिए एक पूरा एयरपोर्ट रेडी किया गया, जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर और 3 रियल बोइंग 777 भी शामिल होंगे। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट इसमें फुल एंजॉय कर सकेंगे और यहाँ प्लेन में डिनर करना हो या कंट्रोल टावर में भी डिनर कर सकेंगे। इसमें एयरक्राफ्ट के बारे में कई इंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक चलने वाला ये इवेंट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक छोटा सा हिस्सा है, और इसे 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकी। फिर 2022 और 2023 में इसकी ओपनिंग सेरेमनी इवेंट को 75 लाख विजिटर्स ने अटेंड किया, और इन सब का मकसद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। और सऊदीया पिछले साल 50 लाख विजिटर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो गया, और कहा जाता है कि 2024 का इवेंट भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि पिछले इवेंट में इन्होंने ड्रोन्स को इकट्ठे इतनी तादाद में उड़ाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब इन 3 प्लेन्स को बाय रोड 850 किलोमीटर दूर ले जाने से न सिर्फ दुनिया की
अट्रैक्शन मिली बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सऊदीया के पास आ गया। असल में देखा जाए तो सऊदीया अब बिल्कुल चेंज हो रहा है और सऊदीया गवर्नमेंट अब ऑयल पर डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहती है। पहले ये सब सोचना भी सऊदीया के लिए मुश्किल था, लेकिन अब छोटे से दुबई ने ये सब कर दिखाया और दुबई इस टाइम टूरिज्म और बिजनेस का गढ़ बना हुआ है और तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हैरान कर दिया है। अब इसकी वजह से यूएई अब ऑयल पर डिपेंड नहीं है बल्कि वो एंटरटेनमेंट और ग्लोबली टूरिज्म अट्रैक्शन बन चुका है और उससे अच्छी खासी एवोल्यूशन बना रहा है। अब सऊदीया भी खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कई कोशिशें कर रहा है और विजन की तरह ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहा है, जिसमें $500 बिलियन की नियॉन सिटी जिसका टोटल एरिया 26,500 किलोमीटर स्क्वायर होगा, और द रेड सी प्रोजेक्ट जिसमें कई हजारों होटल और लाखों विलास बनाए जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $200 बिलियन की होगी। और इस पूरे विजन 2030 पर अब तक $1.3 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं पिछले 8 सालों में। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम सऊदीया ग्लोबली अटेंड कर रहा है, जिसमें कर रैली भी शामिल है जहां लोगों को 800 किलोमीटर ट्रैक पूरा करना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। 3 बोइंग 777 को ले जाना इतना आसान नहीं था। इसमें पाकिस्तानी ड्राइवर्स, इंडियंस और बंगाली लोगों की वजह से आज ये काम पॉसिबल हो सका है। ये मुकम्मल सफर प्लेन्स को पार्ट्स में डिवाइड करने से लेकर जाने में और वहां पहुंचकर दोबारा असेंबल करने में 10 दिन का टाइम लगा है। 3 बोइंग 777 को बड़ी एहतियात से ले जाया गया क्योंकि हल्की सी स्पीड भी इनका बैलेंस खराब कर सकती थी। इस सब प्रोजेक्ट की पहले मुकम्मल कैलकुलेशन की गई ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन रास्ते में कई प्रॉब्लम्स भी सामने आई, जैसा कि ट्रैफिक प्रॉब्लम जिनकी वजह से कार्स रोड से नीचे उतार कर चलने का कहा गया, और उनके साथ मौजूद पुलिस ने भी आगे तमाम रोड्स को एयरक्राफ्ट्स के लिए साफ करवाना शुरू कर दिया। लेकिन सब लोगों ने इसमें खूब साथ दिया और उन्हें अप्रिशिएट भी किया। अब बात यह है कि सऊदीया अपने विजन 2030 को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन क्या इतनी कोशिशों के बाद भी सऊदीया दुबई को टक्कर दे सकेगा या नहीं? आप इस बारे में अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्टोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।